अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब कादिर और आज जिस बंदे के बारे में मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा वो है इलॉन मस्क। और इस बंदे की डिस्कशन आजकल बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया में दोबारा से स्टार्ट हो गई है क्योंकि उसने अपनी $200 बिलियन की नेटवर्थ एक साल के अंदर गवाई है। This year, Elon Musk has made history by setting a record that only a rich businessman like him actually could. This year, he has lost more wealth than anyone in history. And you honestly love to see it. So he lost more than $200 billion over the past 13 months. कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये सब कुछ उससे मैट्रिक्स से टक्कर की वजह से हो रहा है और मैट्रिक्स से टक्कर के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अब आपको ये फिगर का अंदाज़ा दे लूँ कि ये $200 बिलियन कितनी बड़ी फिगर है। इतनी बड़ी फिगर है कि पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स $5.6 बिलियन हैं और ये $5.6 बिलियन या $5.9 बिलियन सऊदी अरब, यूएई और चाइना की वजह से हैं। पाकिस्तान के अपने भी ये बिल्कुल भी नहीं है। अब वापस चलते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क जो कि ट्विटर का, स्पेसएक्स का, टेस्ला का, हाइपरलूप का और इसके अलावा बेशुमार और प्रोजेक्ट्स जो कि वो कर रहा है उसका मालिक है, वो $200 बिलियन के एक साल के अंदर घाटे में कैसे गया। कहानी स्टार्ट होती है 1971 से, जब साउथ अफ्रीका के अंदर इलॉन मस्क पैदा हुए। इलॉन मस्क की मदर का ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है और उनके फादर का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। इलॉन मस्क बचपन से ही टेक नर्ड थे, इसलिए उन्होंने 12 साल की उम्र के अंदर अपनी जिंदगी का पहला कंप्यूटर गेम बनाया जो कि उन्होंने $500 का बेचा। इलॉन मस्क ने 1995 के अंदर अपने भाई के साथ Zip2 नामी कंपनी स्टार्ट की जो कि तकरीबन एक टेलीफोन डायरेक्टरी जैसी कंपनी थी। इसके बाद उन्होंने X.com इजाद की जो कि बाद में चल के पेपैल बन गई और इस पेपैल को 2001 के अंदर इलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन का बेचा और ये $1.5 बिलियन उनकी जिंदगी के पहले बिलियंस। इस बिलियन डॉलर्स के अंदर उन्होंने अपने $100 मिलियन स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किए क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि स्पार्स के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन को आबाद कैसे करना है। स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने 2020 के अंदर इंसान को खला में भेजा और उनका ये इरादा है कि 2025 के अंदर पहले इंसान को मार्स पे भेजना है। 2020 वो साल था जिसके अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कोविड-19 की वजह से बुरी तरह हिट हुई, लेकिन वही वो साल था जो कि इलॉन मस्क के लिए बहुत ही फॉर्चुनेट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 7 जनवरी 2020 के अंदर इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन आदमी, क्योंकि 2020 के अंदर उनकी नेटवर्थ $200 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। ये जितने भी बिलियनर्स होते हैं उनकी मेजर इनकम उनकी वैल्यूएबल कंपनी के अंदर स्टॉक्स की वजह से होती है। जैसे कि इलॉन मस्क के 20% स्टेक है टेस्ला के अंदर। टेस्ला की तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टेस्ला जिस दिन 2010 के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हुई थी तो इसकी स्टॉक की वैल्यू $17 थी जो कि 720 गुना बढ़कर 2020 के अंदर $854 की हो गई। इसका मतलब यह है कि इलॉन मस्क जिसके 20% स्टेक्स थे वो बगैर कुछ किए ही बिलियनर बन गए और 2020 के अंदर टेस्ला दुनिया की 5वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई इस वजह से कि उनकी 99% नेटवर्थ टेस्ला और स्पेसएक्स की स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। इसका मतलब यह है कि अगर वो अपनी नेटवर्थ का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं तो उनके पास कैश इन हैंड नहीं है और अगर वो स्टॉक्स बेचते हैं तो उनकी अपनी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे। इसीलिए इलॉन मस्क को कैश पुअर इंसान भी समझा जाता है। यही वजह है कि हम उनको देखते हैं कि इतने ज़्यादा लॉस के बावजूद वो ट्विटर पे बिल्कुल फनी पोस्ट कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, इसको वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।